हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 11 जनवरी 2025 है और आज जो है वो टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल करके सामने आया है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो अपडेट है दोस्तों, वो दिव्यांग कोटि के छात्रों के रिजल्ट को लेकर के है। आरटीआई से जो है एक जानकारी मांगी गई थी और जो आरटीआई का जवाब आया है उससे यह पता चल रहा है कि बिहार में जो टीआरई 3 का रिजल्ट आया था उसमें भारी गड़बड़ी जो है वो हुई है। यानी आरटीआई का जो जवाब आया है उससे यह पता चल रहा है कि बिहार जो रिजल्ट आया है उसमें बिहार के कैंडिडेट कम, जबकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनका ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। ऐसा जो है वो पता चल रहा है जो आरटीआई का जवाब है उससे। यानी कि ये जो खबर है वो दैनिक भास्कर में जो है प्रकाशित हुई है। आज के दैनिक भास्कर में जो है ये खबर निकल करके सामने आई है, जिसमें दिया गया है बिहार के जो दिव्यांग कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनमें बिहार के 44 और अदर स्टेट के जो है वो 121 लोग जो है वो प्राइमरी शिक्षक बने हैं। यानी बिहार के केवल 44, जबकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो 121 जो है वो प्राइमरी शिक्षक में बहाल हुए हैं टीआरई 3 के रिजल्ट में। ऐसी खबर दैनिक भास्कर में छपी हुई है। दिया हुआ है कि बिहार के दिव्यांग युवाओं की राह में सिस्टम रोड़ा बन रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में वर्ग 1 से 5 के लिए राज्य के 800 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें केवल 44 का ही चयन हुआ है। वहीं अन्य राज्यों के 538 दिव्यांग अभ्यर्थी थे, जिसमें 121 जो है वो सफल हुए हैं। खास बात यह है कि दिव्यांग कोटि में शिक्षक बने अन्य राज्य के अभ्यर्थियों में सबसे अधिक 115 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 4 और पश्चिम बंगाल व राजस्थान के एक अभ्यर्थी बने हैं। आरटीआई के तहत बीपीएससी ने टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 तक, यानी दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो 121 अदर स्टेट के अभ्यर्थी हुए उसमें केवल और केवल जो यूपी है वहां के जो है वो 115, जबकि मध्य प्रदेश के जो है वो मध्य प्रदेश के 2 और आपके कोलकाता और राजस्थान के जो है वो 1-1 हुए हैं। साथ ही दिया है कि अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं टीआरई 3 में। आरटीआई के तहत बीपीएससी ने टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 के लिए दिव्यांग कोटि के आर्थोपोडिक हैंडीकैप्ड का आंकड़ा दिया है। इसमें बताया गया है कि 1300 आर्थिक आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड ने आवेदन किया था, जिसमें 165 का चयन हुआ है। दिव्यांगता की अन्य कैटेगरी में भी इसी तरह की अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए हुई शिक्षकों में भी इसी तरह की अनियमितता के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। साथ ही दोस्तों ये भी दिया हुआ है कि सवालों के घेरे में जो है वो परिणाम है टीआरई 3 का। टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 के लिए यूपी के 115, मध्य प्रदेश के 4, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के एक व्यक्ति का जो है चयन हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये जो भर्ती थी इसमें जो है वो अदर स्टेट के लिए रिजर्वेशन था ही नहीं, तो फिर जो है अदर स्टेट के इतने अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों हुआ? तो ये जो है वो दोस्तों इतनी भारी अनियमितता जिस तरह से रिजल्ट में बढ़ती गई है, तो जो परिणाम है परीक्षा का वो जो है वो शंका के घेरे में है। जिस तरह से जो है दैनिक भास्कर में आज जो खबर छपी है उससे एक चीजें जो है पता चल रही है, जो आरटीआई का जवाब आया उससे ये चीजें जो है पता चल रही है। साथ ही दिया गया है कि आरटीआई से आयोग की ओर से दिए गए आंकड़े टीआरई 1 में वर्ग 1 से 5 तक के लिए चयनित 268 दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों में से 252 यूपी के चुने गए। टीआरई 2 में 9 से 10 के लिए 43 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें 8 बिहार के और 35 अन्य राज्यों के। यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी जो है वो बिहार के कंपेरिजन में अदर स्टेट के ज्यादा जो कैंडिडेट हैं दिव्यांग वो सिलेक्ट हुए। टीआरई 2 में वर्ग 6 से 8 के अनारक्षित वर्ग में 952 महिलाओं का चयन हुआ, जिसमें 776 बिहार से बाहर की हैं। बताइए, टीआरई 2 में जो फीमेल है उनमें भी जो है वो अदर स्टेट के 776 का जो है वो सिलेक्शन हुआ और बिहार से जो है ये कहीं ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलना था दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ। ये देखिए, यानी कि ये जो रिजर्वेशन का लाभ था वो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को दिव्यांग कोटि में नहीं मिलना था, फिर भी दिव्यांग कोटि में अदर स्टेट के इतने लोगों का सिलेक्शन कैसे हुआ? तो निश्चित रूप से जो है परीक्षा परिणाम जो है सवाल के घेरे में है और अगर इसकी जांच होती है तो बहुत लोग जो है इसके घेरे में जो है दोस्तों आ सकते हैं। दिया हुआ है आरटीआई के एक्टिविस्ट हरे कृष्ण प्रकाश का कहना है कि विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग कोटि में बिहार के ही दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो चयन होना था। यानी कि दिव्यांग कोटि में जो सीटें थी उसमें केवल बिहार के ही दिव्यांग का जो है वो चयन होता था, लेकिन बिहार के केवल 44 अभ्यर्थी और 121 अभ्यर्थी दूसरे राज्य के चयनित हुए। सोशल एक्टिविस्ट शिवम प्रियदर्शी का कहना है कि टीआरई 1 और 3.0 के नए आयोग से काफी रिजल्ट में आयोग ने जो है काफी लापरवाही बरती है। आरक्षित सीट पर भी अन्य राज्य के, यानी कि जो आरक्षित सीट है उस पर भी जो है वो अन्य राज्य के लोग जो है वो बहाल हो गए हैं। आरक्षित और अन्य राज्य के लोग महिला पुरुष व दिव्यांग का रिजल्ट देकर बिहार के अभ्यर्थियों के साथ जो है अन्याय किया गया है। बता दें कि किसी भी आरक्षण का लाभ केवल बिहार के ही अभ्यर्थियों का मिलना था।
यानी कि आरक्षण कोटि में अदर स्टेट के लोगों को बहाल करने जो किया गया है, इससे बिहार के छात्रों के साथ जो है वो अन्याय हुआ है। क्योंकि बिहार जो आया था विज्ञापन, उसमें क्लियर था कि दिव्यांग कोटि का जो आरक्षण है वो केवल बिहार के छात्रों के लिए है, इसमें उत्तर प्रदेश या फिर अदर दूसरे किसी राज्य के छात्रों के लिए जो है वो आरक्षण नहीं था। तो फिर ये सब जानते हुए आयोग ने रिजल्ट में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है वो शक के घेरे में है। अगर आयोग सरकार इसको लेकर के जांच करती है तो बहुत सारे लोग जो है वो शक के घेरे में आ सकते हैं। तो इस प्रकार जो लोग रिजल्ट जिनका हुआ है अगर वो बाहर होते हैं तो एक बार फिर से नए लोगों को जो है बहाली मिलेगी और TRE-4 भी इसका पड़ेगा और ये सारी सीटें जो है वो TRE-4 में भी जो जुड़ सकती है। तो इस तरह से जो आयोग ने रिजल्ट में इस तरह से लापरवाही बरती है, जो दैनिक भास्कर में जो अपडेट है उसके बारे में आप सभी को जानना बहुत जरूरी था। तो आप लोग जानने के बाद आप अपना ओपिनियन देंगे, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं अपना ओपिनियन देंगे, आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं और आगे जो है हमें क्या कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।